महानंदा बेसिन परियोजना से बायसी, आमोर और कटिहार के बलरामपुर विधानसभा के लोगों को होने वाले नुकसान से रूबरू होकर बायसी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान द्वारा लगातार बांध निर्माण कार्य को रोककर इस प्रारूप के बदले नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग या आरसीसी दीवार तथा नदी के बीच से गाद हटाने की मांग को लेकर लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिसके एवज में बायसी, आमोर, डगरवा, कटिहार में कई बार सभाएं हुई हैं और इसे समर्थन देने के संगत सांसद, कटिहार सांसद, अररिया सांसद, बायसी विधायक, बलरामपुर विधायक सहित आधे दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे थे, जिसका परिणाम स्वरूप बिहार सरकार द्वारा टीम गठित की गई और महानंदा के संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुबहान और आमोर विधायक अख्तरुल इमाम द्वारा बायसी और आमोर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निश्चित करवाया गया। हालांकि उसने निरीक्षण के उपरांत उसे उच्च आलाधिकारी पर पूरा भरोसा जताया है कि वह सही रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे। वहीं इस मौके पर टीम के अध्यक्ष कर रहे बिहार प्रमुख अभियंता मिथिलेश दिनकर एवं उनके टीम को महानंदा बेसिन अर्थात बांध निर्माण कार्य को रोककर इस प्रारूप के बदले नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग या आरसीसी दीवार तथा नदी के बीच से गाद हटाने की मांग को लेकर मेमोरेंडम भी सौंपा गया। सर, आप लोगों ने काफ़ी विरोध किया था महानंदा बेसिन योजना को और अब चीफ इंजीनियरिंग चीफ साहब, तो अभी आप इतना ही बस समझिए कि अख्तरुल इमाम साहब भी हैं, शकील साहब। आज की जो कमेटी आई है पटना से इंजीनियरिंग चीफ साहब के अध्यक्षता में, इस कमेटी को हम लोगों ने अपना पूरा क्षेत्र में जो समस्या है, इससे जो हानि है और कैसे लाभ मिलेगा, इन पर पूरी चर्चा करके हम लोगों ने एक लिखित में एक मेमोरेंडम दिया है। इस योजना में 50 साल पहले जो है योजना शुरू हुई थी, जिसको हम लोग महानंदा बांध दायां तटबंध कहते हैं, जो हमारे यहाँ डगरवा में ये बांध बना हुआ है। उस बांध में 3 जगह कटा हुआ है जो अभी तक नहीं बन सका। 50 साल में अभी तक नहीं बन पाया, बंद नहीं कर पाया। अभी फिर जो योजना, ये सेकेंड फेज का जो योजना चलने वाला है, इस योजना में जो हमारे यहाँ बायसी में और कदवा में, बलरामपुर में जो क्षति होने वाला है, ये है कि हमारे यहाँ महानंदा से परवान नदी की दूरी 7 किलोमीटर है, कहीं 10 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर के एरिया में हमारा 6 बांध बनाना है, उसको दोनों तरफ बांध बनाना है। दोनों तरफ बांध बनाने से टोटल गांव 100% गांव बांध के अंदर आ जाएगा। किसी न किसी गांव किसी न किसी बांध के अंदर में आ जाएगा वो। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको हम लोग रद्द करने के लिए प्रस्ताव दिए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं कि इसको रद्द करके नदी के किनारे में जो कटाव हो रहा है, किनारे को बोल्डर पिचिंग किया जाए अथवा आरसीसी दीवार दिया जाए और नदी में जो गाद है, जो सिल्टेशन है, उसको हटा करके नदी को सीधा किया जाए और इसको जो है इस योजना को बदल करके प्रारूप बदला जाए। और हमारे अभियंता प्रमुख महोदय ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने सुना है और हम लोग को आश्वासन दिया है कि जो आपका प्रस्ताव है, इस पर हम लोग जो है अपना सुझाव पेश करेंगे। अभी हम लोग स्थल निरीक्षण भी कराने जा रहे हैं। कितनी आबादी प्रभावित है? 10-15 लाख से कम नहीं होगा, 15 लाख होगा तीनों अनुमंडल में। के कारण सीमांचल में अब तक जन उपयोगी, जन लाभकारी योजनाएं सैंक्शन नहीं हुई। 75 सालों के बाद भी अगर ये योजना सैंक्शन हुई है महानंदा बेसिन, तो यहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है उसको दरकिनार करके ये योजना बनाई गई है। लगभग 1200 किलोमीटर पर महानंदा बेसिन की नदियों में बांध बनवाने हैं और अभी 198 किलोमीटर का टेंडर हुआ है और योजनाओं के सैंक्शन हुए 2007 से लेकर इस वक्त तक तकरीबन 17-18 साल हो गए। 18 साल में 2 कदम ये चल पाए हैं। 100 साल चाहिए इस योजना को पूरे तौर पर ज़मीन पर उतारने के लिए। और योजना भी ऐसी बनी है कि लगभग 10-12 लाख की आबादी दोनों तरफ से बांध के अंदर आ जाएगी। जो आबादी बांध के अंदर आ जाएगी वो डूब जाएगी, तो क्या कोई आबादी डूब मरने के लिए तैयार होगी? जाहिर है कि वो बांध को काट डालेगी। और मामला ये है कि इन लोगों को ज़मीनी सच्चाई का इल्म नहीं है। यहाँ पर बाढ़ बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको ये रोक भी नहीं पाएंगे। यकीनन है कि बाढ़ नियंत्रण का काम होना चाहिए, लेकिन मामला है कि यहाँ जो सबसे मौलिक मसला है वो है कटाव का मामला, नदियों के धारा परिवर्तन का मामला, विस्थापन का मामला। इस पर इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी है और ये बिल्कुल अनुपयोगी माने गैर अमली योजना है। इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। उसके लिए हम लोगों ने भाई जनाब अब्दुल सुबहान साहब की अध्यक्षता में, भाई महबूब साहब भी थे, भाई शकील साहब हैं और सारे यहाँ के लाखों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग का मुतालबा है कि मौजूदा जो स्वरूप है
उसमें आप संशोधन कीजिए और नदियों के किनारे में बोल्डर पिच करवाइए ताकि हमारी बस्तियां कटाव से बच जाएं। हमारा यही मुतालबा है। वरना नहीं, हम लोग को संदेह ये है कि ये खाओ पकाओ अभियान होगा, जन राशि का दुरुपयोग होगा और यहाँ के जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं बिहार सरकार की कि कम से कम उसने अपने जिम्मेदार अफसरों को भेज दिया है। आज जो इंजीनियर इन चीफ साहब आए हैं उनकी अध्यक्षता में ये टीम ने सारी हम लोग की बात सुनी है। अब ये हम लोग जा रहे हैं स्थल निरीक्षण के लिए ताकि ज़मीनी सच्चाई को देखें कि किनारे बसे हुए आबादी को शिफ्ट करा पाएंगे। ये क़यामत की सुबह तक ये योजना नहीं होनी है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हाजी अब्दुल सुभान साहब। नंदा बेसिन में बहुत महानंदा बेसिन में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कनकई नदी, पेमार नदी और कई नदियां हैं। उन सारी नदियों का पानी यहाँ आता है और बहुत बड़ी इलाका में बाढ़ की विभीषिका रहती है। इस विभीषिका से बचने के लिए बहुत लंबे समय से लोगों का डिमांड था कि इसको बाढ़ मुक्त किया जाए। इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करने की प्रक्रिया में हम लोगों को बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति मिली है, जिसमें सभी नदियों का तटबंध, दोनों ओर तटबंध का निर्माण और उसमें एंटी फ्लड स्लूइस देने का और इस तरह का कई प्रावधान हैं। इस प्रावधान को, पूरी योजना को चालू करने के लिए हम लोगों ने इसको 5 चरणों में इसको करने का प्लानिंग है। इन 5 चरणों में पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। दूसरे चरण का कार्य अभी कई कोशिशों के बाद भी अभी शुरू नहीं हो सका है। तो दूसरे चरण में जो हम लोग का प्रस्तावित है योजना, उसमें पब्लिक का बहुत दिनों से विरोध चल रहा है। तो उनकी भावनाओं को, पब्लिक की भावनाओं को समझने के लिए और इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधियों की बातों को नज़दीक से सुनने के लिए एक कमेटी की गठित की गई है। उस कमेटी के रूप के अध्यक्ष के रूप में अभी हम लोग आए हैं और जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं कि इस परियोजना से क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या लॉसेस हैं। इन लॉसेस को भी कैसे कम किया जाए और इस योजना को अधिक से अधिक कैसे प्रभावी और जनता के लिए बहुत ही जितना संभव हो अधिक से अधिक उसमें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए, बाढ़ मुक्त कराने का प्रयास किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक के भावनाओं को हम बहुत नज़दीक से समझें और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझें और उसके अनुसार अगर कहीं परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उस परिवर्तन को इस योजना में हम शामिल करें और सरकार को इस संबंध में आवश्यक सुझाव दें। कितने दिन से ये योजना चली आ रही है? सरकार ने कब इसको स्वीकृति दी और अभी तक जनता की भावना भी नहीं समझ पाए हैं आप लोग? हाँ, तो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अब उसी प्रक्रिया में हम लोग आए हैं। तो बहुत सारी बड़ी आबादी वहाँ पर लोगों की डूब रही है। जो नया प्रपोजल है आप लोगों का महानंदा बेसिन का, तो ऐसे में क्या उसको डूबने से बचाने के लिए ही तो योजना है कि उस सारे इलाके के खेतों को और गाँवों को डूबने से कैसे बचाया जाए, उसी के लिए योजना है। लेकिन चेंजिंग आ सकती है क्या? क्यों नहीं, पब्लिक के लिए ही बनाई गई है। अगर पब्लिक प्रतिनिधि और सरकार इसमें मिल करके हम लोग कुछ बेहतर सोचते हैं तो उसको जाहिर है उस सोच करके लाना चाहिए और सरकार इतनी संवेदनशील है कि उसको लाएगी ही। सर, इस तरह का हम लोग विधायक जी साथ कई बार खबरें की हैं, पटना से टीम आई है कई बार, लेकिन अभी तक कोई धरातल पे नहीं उतर रहा है। तो खैर ये प्रक्रिया है, इसमें इस पर कमेंट। हाँ, मिथिलेश कुमार दिनकर, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार। और लोगों का काफ़ी विरोध भी हो रहा है। ये असल में डिटेल इस पे हम लोगों की कई बार बात हुई है और आपको याद होगा कि 22 में सुभान भाई के अध्यक्षता में हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और हज़ारों की तादाद में जनता भी जमा थी। जिन जिन इलाकों से ये बांध बंधेगा वहाँ भी आवाम बहुत इसके ख़िलाफ़ और गुस्से में है। और गुस्सा होने का कारण ये है कि इतनी बड़ी योजना है, सरकार के पैसे भी लगेंगे, लेकिन सरकार का पैसा फजूल कामों में लग जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस योजना से लाभ के बजाय तकलीफ़ बढ़ जाएगी। हम बाढ़ को रोक नहीं पाएंगे और आपदा की स्थिति भयावह हो सकती है। 1952 से जो पहली योजना चली वो अभी पूरी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि कितना 5 फेज़ में होना है। तो आप समझिए कि उदासीनता भी सरकार की कितनी है। नंबर 2, जब भी किसी योजना में भूमि अधिग्रहण की बात होती है या किसी भी योजना में लोग शामिल होते हैं तो उनसे बात किए बिना, उनको डिस्कशन का हिस्सा बनाए बिना, पब्लिक ओपिनियन बिना ही ये डीपीआर तैयार कैसे कर दिया गया। पब्लिक की ओपिनियन अब लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, तो पब्लिक ओपिनियन के बिना ऐसा किया गया। कितनी ज़मीनें जाएंगी, ज़मीनों का किस तरह से आप मोल जोल करेंगे, तो तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। वो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, सीधे किसी को आवंटित कर दिया गया।
तो ऐसे तो होता नहीं है। जो कागज़ पे नक्शे हैं वो ज़मीन पे जब जाएंगे तो उससे कितना बड़ा विस्थापन होगा, कितनी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, उन सब का ख्याल हमारे तमाम जो हमारे वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं और अदरवाइज़ भी लोग इस बात को उठा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि इस योजना को इन टोटो आप ख़त्म कीजिए, इस इलाके के लोगों को जो राहत देना चाहते हैं वो राहत की बात कीजिए। तो राहत पे चर्चा हुई, वो राहत कहाँ से कैसे मिल सकती है, अब्दुल रहमान भाई हैं वो बताएंगे कि इस योजना को रद्द करते हुए कहाँ से राहत ऐसी मिल जाए कि जिसमें कि महानंदा का जो बाढ़ का विभीषिका है वो भी कम हो जाए और जनता को भी लाभ मिले। जी धन्यवाद।